Hello students, welcome to all of you in this channel. Its name is Magneto Plus Studies. आज हम फर्दर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स क्लास 8th का ये है चैप्टर नंबर 3. इसका करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7. So here we have a diagram, here we have a quadrilateral. मैंने आपको क्या बताया था? यू काउंट द लाइन सेगमेंट्स देन यू फाइंड कि ये क्या है. एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, या फिर एक कौन सी आकृति है, कौन सी फिगर है. सो हियर वी हैव 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स. सो इट मींस दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो हमें कहा गया है कि आपने क्या करने हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के जो बाहर के 4 एंगल्स हैं उनका आपने सम निकालना है. तो सम निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो एंगल हमें फाइंड भी करने पड़ेंगे. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाते हैं एक्स पर. एंगल एक्स किस तरीके से हम निकालें. आपके सामने ये एक स्ट्रेट लाइन है जैसा कि हमने कल भी किया था. अब इसके किसी एक बिंदु पर आप इसका नेमिंग कर ले, ए बी सी और डी. इसके एक बिंदु पर जिसका नाम है ए, इसके एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो एंगल जनरेट होता है उसे कहा जाता है 180 डिग्री और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लीनियर पेयर. अब हमें एक एंगल दे दिया है जो कि है 120 डिग्री, एक एंगल है 120 डिग्री और हमें कहा है कि ये दूसरा एंगल जो x है आप उसको निकालें. तो आप क्या करेंगे, तो लिखें एंगल x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर. रीजन हमने हर टर्म का, हर बात का हमने क्या देना है, रीजन देना है, कारण देना है. तो x रह जाएगा यहीं पर, सिमिलर टर्म्स हो जाती हैं इकट्ठी. यहां पर है प्लस का, उधर जाकर बन जाएगा माइनस का. तो ये आ गया 60 डिग्री 60 डिग्री. हमारा x कितना आ चुका है 60 डिग्री. इसी तरह से अब हम निकालते हैं y. सो क्या लिखेंगे, एंगल y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. कारण इसका भी लिखिए, लीनियर पेयर. वहां पर भी हमारी एक AD एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक लाइन ने क्या किया गया है, इस सीधी लाइन को काटा है. एक एंगल 80 डिग्री का बना दिया है और दूसरा एंगल हमने निकालना है. तो सीधे ही अप्लाइंग द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री एंड यू गेट 100 डिग्री. तो y आपको कितना मिल गया है, 100 डिग्री. अब इसी तरह से आ जाते हैं z एंगल कैसे निकालें. दिस इज अगेन अ लीनियर पेयर. सो वी हैव एंगल z. क्या करेंगे, एंगल z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर है तो z कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 60 जो कि आ जाएगा 120 डिग्री. इस तरह से हमें मिल गया है हमारा एंगल z. अब आइए निकालते हैं एंगल. अब एंगल W निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनसाइड का एंगल नहीं जानते कि अंदर का एंगल क्या है. तो हम क्या करेंगे, पर हम बाकी 3 एंगल्स तो जानते हैं. तो लिखें इन क्वाड्रिलेटरल A B C D we have 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्योंकि हमने
प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जो सम है वो होता है 360 डिग्री। इसलिए अब हमें पता लग गया है कि एंगल बी जो है वो यहां से अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इन टर्म्स को ऐड कर दें जो एक जैसी है। सो ये बन जाएंगी 260 डिग्री, तीनों को ऐड करने पर 260 डिग्री। सो इधर है 360 डिग्री, एंगल बी रह जाएगा यहीं पर 360 डिग्री के पास, उधर चले जाएंगे 260 डिग्री, जो कि यहाँ प्लस का है, उधर जाने पर बन जाएगा माइनस का। तो किड्स क्या होगा, काट कर आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल बी आपका कितना आ गया है, 100 डिग्री। क्या अब आप W निकाल सकते हैं? हाँ जी, अब हम W निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगेन अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। सो लिखेंगे एंगल W प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल W क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें क्या कहा गया है कि इन चारों एंगल्स का जो बाहर बन रहे हैं क्या निकालिए, सम। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, x है आपके पास, x था हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री, y है 100 डिग्री, z है 120 डिग्री और w है 80 डिग्री। इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आप पाएंगे 360 डिग्री। किड्स, दिस इज योर आंसर। सो हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये एक पार्ट है। आपके सामने एक डायग्राम है जो कि क्या है, इट इज अ ट्राइंगल, यू नेम इट ए बी एंड सी। अब आपको कुछ एंगल्स दिए हैं और कुछ एंगल्स आपने निकालने हैं, और उसके बाद आपने निकालना है इन सब का सम। तो क्या कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आइए हम देखते हैं। अब इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो दूसरा एंगल हम जानते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इज 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। बार बार मैंने आपको समझाया है, स्ट्रेट लाइन पर एक बिंदु के इर्द गिर्द जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री। इतना सा हमें 30 डिग्री पता है, तो 180 माइनस 30 150 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल ए वी हैव 30 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। नॉट एंगल ए, लिखेंगे एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर क्या है हमारे पास, और हर बात का आप कारण देंगे, लीनियर पेयर। ज्योमेट्री जब भी आप कर रहे हो, कोई भी चीज आप बिना रीजन के नहीं लिखेंगे। अगर आप किसी चीज का कोई कुछ लिख रहे हो, कोई रूल लिख रहे हो, तब आपने क्या करना है, रीजन देना ही देना है। सो दिस इज अ लीनियर पेयर। Z remains here 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो दिस इज 150 डिग्री। Z कितना आ गया है, 150 डिग्री। इसी तरह से ये भी एक AB एक स्ट्रेट लाइन है जिसे कि BC लाइन काट रही है दो इक्वल पार्ट्स में। कैसे पता लगा, इधर का एंगल 90 डिग्री है तो 180 माइनस 90, उधर का एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर की ही एग्जांपल है। तो आप लिखेंगे एट पॉइंट बी वी हैव एंगल x प्लस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही, लीनियर पेयर। तो फिर x कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। x हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। सो आगे है y। अब y निकालने के लिए फर्स्टली लीनियर
पेयर की प्रॉपर्टी तो तभी लग सकती है अगर हमें दूसरी तरफ का एंगल पता हो, पर ना हमें ये एंगल पता है ना ही हमें वाई पता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एंगल को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए है 30 डिग्री, बी है 90 डिग्री और सी हमने निकालना है 180 डिग्री। सो दिस इज एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको आप ऐड कर लें 120 डिग्री। सो एंगल सी आ गया है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आ गया है तो क्या हम y निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। सो एंगल y plus 60 degree is equal to 180 degree. Angle y is equal to 180 degree minus 60 degree. So this is 120 degree. y कितना आ गया? 120 डिग्री। अब हमें क्या कहा गया है कि इन सभी बाहर बनने वाले कोणों का क्या निकालें? सम निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? आप इन बाहर बनने वाले एंगल्स को ऐड करेंगे। x है हमारा 90 डिग्री, y है हमारा 120 डिग्री और z है हमारा 150 डिग्री। जब आप इनको ऐड करेंगे यू गेट 360 डिग्री इज योर आंसर. So I hope you all understand these questions. If you have any doubt, then write in comment box. पढ़ते रहें बच्चों और सीखते रहें. Thank you.